कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, जिसका पालन करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच के योनियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में एक कथा भी धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी, जिसका श्रवण आप सभी वीडियो में जरूर सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार और अभिवादन करने के बाद पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप सुदेश सच अरज उजित और जरायुज चारों प्रकारों से जीवों के उत्पन्न पापों को नाश करने वाली, अब आप हमें कृपया करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए, जिसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब हम तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस महिमा और कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उनकी लड़की पुष्पवती और चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उनका पुत्र माल्यवान भी थे। और उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप हाव भाव से माल्यवान को कामक्ष कर दिया। पुष्पावती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी सकामक्त हो गया और दोनों कामसक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य ना कर सके। तब देवराज इंद्र ने सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों के पूरी रात नींद नहीं आती। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जो इतनी हमें कितनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। और तब एक दिन अचानक दोनों की भेंट देव ऋषि नारद जी से हो जाती है। देव ऋषि नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत भी संपूर्ण बातें कह सुनाई, जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब भगवान विष्णु के आदेश अनुसार नारद जी ने उनके माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उनसे
कहा कि नारद ने परामर्श से दोनों ने विधि पूर्वक विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागरण बिताते हुए और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच हेतु छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो देवराज इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप को देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपने पिशाच देह से कैसे प्रकार छुटकारा पा लिया है। तब वे दोनों उन्हें वृतांत सुनाने इंद्र बोले, माल्यवान भगवान की कृपया से एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों ने भी तुम्हें बंधनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ शिव के भक्त हम लोगों के लिए बंधनीय है। अतः आप धन्य हैं और आप पुण्यमयी के साथ जाकर विहार करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने से लग राजा युधिष्ठिर ने जया एकादशी के व्रत को पूरी बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ये थी जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो हम सब मिलकर प्रेम से बोलेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय सब सुनेंगे श्री हरि स्तोत्र पाठ। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि स्तोत्र की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद द्वारा की गई है। इस स्तोत्र के पाठ से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की विधि अनुसार हम सब भगवान श्री हरि स्तोत्र पाठ करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान में रखना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले सुबह उठकर स्नान नित्य क्रिया के बाद स्नान करें। भगवान श्री गणेश जी का नाम लें और पूजन शुरू करें। पूजा के शुरू करने के बाद बीच में रुकना या उठना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के स्तोत्र के जाप मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु स्तोत्र से जाप से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपया आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि स्तोत्र के पाठ से जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि स्तोत्र के पाठ से बुरी लत और गलत संगत से छुटकारा मिल जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से ये पाठ को करने से मनुष्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु से चमकता है और जो चंद्रदेव चंद्रमा के तरह है और जो महादैत्यों के काल है, आकाश से समान जिनका रंग नीला है और जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, जो देवी लक्ष्मी जी की जिनकी साक्षी हैं साथी हैं और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति, जिनका वास पूरे जगत में है, जो सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शंख अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जिनके गले में हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और जो पृथ्वी का भार को धारण करते हैं, जिनका
सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है। जिन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो जन्म और मृत्यु के मुक्त हैं, जो परमानंद से परे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारण है, जो देवताओं के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं। उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु जो वेदों के गायक है, पक्षी राज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता है, जो शत्रुओं के जो मान हारते हैं और जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष के जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरंतर कर देते हैं, जो उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जो समुद्र सभी समस्त देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, जो पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त है, जो बैकुंठ जिनका निवास है। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को बारंबार भजती हूँ, जो देवताओं के लिए सबसे बलशाली हैं, त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक रूप है, जो युद्ध में सदा विजय है और जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं। उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं बारंबार श्री हरि विष्णु जिनके बाईं ओर माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, जो शेष नाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, जो ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो भगवान श्री हरि विष्णु के गुणों से परे हैं। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को बारंबार भजती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु का हर ये अष्टक जो मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो इन सभी सच्चे मन से पढ़ता अथवा जपता है, वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए धर्म ग्रंथों में कुछ दिव्य मंत्र बताए गए हैं। इन दिव्य मंत्रों के हमारे आराध्य प्रसन्न होते हैं। श्री हरि स्तोत्र को भगवान श्री हरि की स्तुति के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। इसके जाप से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा मिलती है। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जिस पर हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के स्मरण से मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी भगवान श्री हरि स्तोत्र पाठ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। ये भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।